अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जायका इंडिया। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे दावत स्पेशल मटन कौरमे की रेसिपी। इस कौरमे को आप ज़्यादा क्वांटिटी में देग में भी बना सकते हैं। बहुत आसान है इसे बनाना और खाने में इसका जायका बहुत ही लाजवाब होता है। तो आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा। तो आइए देख लेते हैं हमने इसे किस तरह से बनाया है। तो सबसे पहले हमें चाहिए मटन। ये हमने 1 किलो मटन लिया है बोन के साथ, क्योंकि बोन के साथ जो गोश्त होता है उसका कौरमा बहुत ही टेस्टी बनता है। हमने इसे अच्छी तरह से धोकर छलनी में रखकर इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है। और 1 किलो मटन के लिए हमने 300 ग्राम प्याज को लंबाई में काटकर इसके लच्छों को हाथ से प्रेस करके खोल दिया है। देखिए इस तरह से। इस तरह अगर हम प्याज को लच्छों से अलग कर देते हैं तो प्याज एकदम इवन फ्राई होती है। ये हमने एक भारी तले की हांडी ली है। हम इसे खुले बर्तन में बना रहे हैं। आप चाहें तो इसे प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। अब इसमें ऐड कर दिया है 200 ग्राम कुकिंग ऑयल। ऑयल के गर्म होते ही हम इसमें ये कटी हुई प्याज डाल देंगे। और अब प्याज को लगातार चम्मच चलाते हुए हम गोल्डन फ्राई कर लेंगे। अब 5 से 6 मिनट के बाद देखिए प्याज का कलर हल्का हल्का गोल्डन होना शुरू हो गया है। अब इसी स्टेज पर हम इसे निकाल लेंगे। और अब इसे ठंडा होने के लिए एक प्लेट में रख देंगे। ठंडी होने पर यह प्याज एकदम क्रिस्पी हो जाएगी। अब इसी ऑयल में हम ऐड करेंगे 5 से 6 हरी इलायची, 5 लौंग, 2 तेज़पत्ते और 1 जावित्री का फूल। अब इन मसालों को हम हल्का सा क्रैकल कर लेंगे। मसाले हल्के से क्रैकल हो गए हैं। अब हम इसमें मटन ऐड कर देंगे। और अब मटन को हमें 4 से 5 मिनट तक भून लेना है। अब हाई फ्लेम पर हम इसे तकरीबन 5 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। इस तरह से जब हम गोश्त को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं तो गोश्त की जो एक कच्ची स्मेल होती है वो निकल जाती है और गोश्त बहुत ही टेस्टी बनता है। तो ये देखिए हमने गोश्त को 5 से 6 मिनट तक अच्छे से भून लिया है। इसका कलर भी देखिए काफ़ी चेंज हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इस पेस्ट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद भी हम गोश्त को 4 से 5 मिनट तक और भून लेंगे, ताकि अदरक लहसुन की जो कच्ची स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाए। अब 5 मिनट तक भूनने के बाद हम इसमें कुछ पाउडर मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच है ये सिंपल लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 3 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच नमक। नमक मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन मसालों को अच्छे से मिक्स करते हुए 2 मिनट तक गोश्त के साथ भून लेंगे। अगर व्यूवर्स आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। अब 2 से 3 मिनट तक हमने मसालों को भून लिया है। मसाला अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 200 ग्राम दही। दही को यहाँ पर फेंट कर नहीं डालना है, ऐसे ही डालना है। इससे ये होता है कि कौरमे की जो ग्रेवी है उसमें जो दाना पड़ता है वो दही और क्रश की हुई प्याज से ही पड़ता है। इसलिए हम दही को फेंट कर नहीं डालेंगे, ऐसे ही डालेंगे। तो आप भी इसी तरह से दही डालिएगा। कौरमा एकदम दानेदार ग्रेवी के साथ बनकर तैयार होगा। तो ये दही डालकर भी हमने हाई फ्लेम पर मटन को खूब अच्छे से भून लिया है। दही ने जो पानी रिलीज़ किया था वो भी ड्राई हो चुका है। अब गोश्त अच्छे से दही के साथ भुन गया है। अब गोश्त को गलाने के लिए हम इसमें पानी ऐड करेंगे। हम इसे खुले बर्तन में बना रहे हैं, इसलिए हमने इसमें 2 गिलास पानी ऐड कर दिया है। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो आप सिर्फ 1 गिलास पानी ऐड करिएगा, क्योंकि वो जब प्रेशर में पकेगा तो जल्दी गल जाएगा। अब पानी डालने के बाद जब इसमें बॉयल आ जाएगा तब हम फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे और इसे कवर करके 30 से 40 मिनट तक पकाएंगे। हमें गोश्त को 80% तक गला लेना है। अब यहाँ पर हम कौरमे का एक खुशबूदार मसाला तैयार कर लेंगे। 1 छोटा चम्मच लेंगे शाहजीरा, 1 छोटा चम्मच लेंगे सफ़ेद ज़ीरा, 4 हरी इलायची लेंगे, 6 लौंग ले लेंगे, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च, 1 दालचीनी की स्टिक, 1 छोटा जावित्री का फूल और 1 चौथाई जायफल।
और अब इन मसालों को धीमी आंच पर 1 से 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। ज़्यादा नहीं रोस्ट करेंगे, बस इनका हल्का सा मॉइस्चर निकलने तक रोस्ट कर लेंगे। और जब ये मसाले ठंडे हो जाएंगे, हम इन्हें ग्राइंडिंग जार में डालकर बारीक पीस लेंगे। इनका एक फ़ाइन पाउडर बना लेंगे। तो ये देखिए हमारा खुशबूदार कोरमे का मसाला बनकर रेडी हो चुका है। अभी हम इसे एक साइड में रख देंगे। अब ये जो फ्राई की हुई प्याज है देखिए ठंडी हो चुकी है। इसे भी हम हाथ से क्रश कर लेंगे। एकदम क्रिस्पी सी प्याज है, देखिए इजीली हाथ से क्रश हो रही है। तो अब इस प्याज को भी क्रश करके अभी एक साइड में ही रख देंगे। अब यहाँ हम गोश्त को भी चेक कर लेंगे। ये देखिए गोश्त खूब अच्छी तरह से पकने लगा है। अच्छी तरह से हम इसमें एक बार चम्मच चला देंगे। गोश्त को हमने चेक कर लिया है, ये 80% तक गल चुका है। हमें इस वक्त इसे इतना ही गलाना था। और जब हम इसमें तली हुई प्याज और कोरमा मसाला डालकर पकाएंगे तब ये 20% भी पक जाएगा। अब जब कोरमे में थोड़ा सा पानी है, इसी वक्त हम इसमें तली हुई प्याज डाल देंगे और प्याज डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्याज डालते ही देखिए कोरमे का कलर कितना बढ़िया हो गया है। प्याज मिक्स करने के बाद हम इसमें कोरमा मसाला भी डाल देंगे। हमने 1 किलो की क्वांटिटी के हिसाब से ये मसाला बनाया है, तो हम सभी मसाला डाल देंगे। अच्छे से इसे भी मिक्स कर लेंगे। मसाले को डालते ही इस कोरमे का जो जायका है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। पूरे घर में कोरमे की खुशबू महकने लग जाएगी। अब अच्छे से हमने हाई फ्लेम पर गोश्त को 3 से 4 मिनट तक भून लिया है। अभी हमें इसे थोड़ा सा और पकाना है गरम मसालों और प्याज के साथ। इसलिए हमने इसमें आधा गिलास के करीब पानी ऐड कर दिया है और पानी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर 10 से 12 काजू और 10 से 12 बादाम पीस कर डाल सकते हैं। हम यहाँ पर काजू बादाम का पेस्ट नहीं डाल रहे हैं। अब पानी डालकर भी हमने इसे 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पका लिया है। आप देख सकते हैं इसकी ग्रेवी कितनी बढ़िया दानेदार बन गई है और इसकी ग्रेवी की जो कंसिस्टेंसी है वो भी एकदम सही है। न ज़्यादा गाढ़ी है और न ही ज़्यादा पतली है। हमें कोरमे के लिए ऐसी ही ग्रेवी चाहिए थी। तो ये मटन कोरमा बनकर रेडी हो चुका है। अब लास्ट में हम इसमें 1 चम्मच केवड़ा वाटर डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब लो फ्लेम पर 1 मिनट तक इसे और पका लेंगे। अब 1 मिनट के बाद हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और 10 मिनट के लिए इसे ढककर रखा रहने देंगे ताकि मसाले अच्छे से सेट हो जाएं और इसमें एक अच्छा सा टेक्सचर आ जाए। अब हम इस कोरमे को सर्विंग डिश में निकाल कर सर्व कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया ग्रेवी बनी है और टेस्टी भी बहुत है। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। आप इस मटन कोरमे को सर्व कर सकते हैं तंदूरी रोटी या फिर रुमाली रोटी के साथ। सिंपल रोटी के साथ भी ये कोरमा बहुत ही बढ़िया लगता है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको आज की ये मज़ेदार रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई तो ट्राई करके अपने कीमती फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।